गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरपीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक 2 पनोरमा से 11th लेसन द रेड ट्रैक, पेज 78, second paragraphs. The next day both men got up in good season. बहुत अच्छा मौसम था, दोनों उठे। The crofter was in hurry to milk his cow. वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. दूसरे ने सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी अब बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो भी उठ गया। They left the cottage at the same time. दोनों ने सेम टाइम कॉटेज से बाहर निकले। The crofter locked the door but put the key in his pocket. और क्रॉफ्टर ने अपने कॉटेज को लॉक किया और अपने पॉकेट में की रख ली, चाबी। The man with his red trap said goodbye and thank you. वो उसे गुड बाय और थैंक यू कह के अपने रेड ट्रैप लेके चल गया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज वे, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर रेड ट्रैप पेडर स्टूड अगेन। रेड ट्रैप पेडर वापस आ गया उसी दरवाजे पर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर तो नहीं गया। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की पे गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, और उसने अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसका जो बटुआ था वो निकाला। विद द 30 कॉर्नर के साथ। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट, उसमें से उसने पैसे निकाले और अपने जेब में डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और वापस लेदर पाउच को उसने वहीं उसी जगह रख दिया बड़ी सावधानी से। एंड वेंट अवे, चला गया। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वो पैसे के साथ गया इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, बहुत खुश था। ही रियलाइज्ड ऑफकोर्स that at first he dared not continue on the public highway. उसने चोरी तो कर ली थी, लेकिन अब वो हाईवे पे नहीं चल सकता था क्योंकि चोरी की कंप्लेन होगी तो उसे पकड़ा जाएगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और वो रोड से हटके इनटू वुड्स, वो जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ही कॉज्ड हिम डिफिकल्टी, कुछ घंटों तो उसे तकलीफ आए। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और ज़्यादा तकलीफ आने लगी दिन जैसे दिन बढ़ा। फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बिग और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, वो श्योर होना चाहता था। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट द पास ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते मिले जुले थे और उससे अजनबी से लग रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता गया विदाउट कमिंग टू एंड द वर्ल्ड, लेकिन जंगल का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन फिर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो जंगल के एक हिस्से में गोल गोल घूम रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, फिर उसने वही संसार और चूहेदानी वाली बात को याद किया। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का टर्न आ गया है कि वो चूहेदानी में फंस गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट, कि वो एक टुकड़े के लालच में फंस गया है। द होल फॉरेस्ट विद द ट्रंक एंड ब्रांचेस, पूरा जंगल पेड़ों से, शाखाओं से, थिकनेस से, एंड फॉलन लॉग्स, जो लट्टे पड़े हैं, क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक इम्पेरेबल प्रिजन, और सारा उसे जंगल की जेल की तरह लग रहा है। एंड फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो बच नहीं पा रहा है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर फॉरेस्ट, अंधेरा हो गया था जंगल में। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, जिससे खतरा और बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो द हिज ग्लोम एंड डेस्पेयर, इससे उसकी निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही सा नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट इज वॉज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे लग रहा था जैसे उसका लास्ट मोमेंट आ गया है मरने का। बट जस्ट एज ही लेड हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने जमीन पे सिर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, कि कुछ हथौड़े बज रहे हैं। देयर वॉज अ नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसे लगा कि ये क्या है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर हैमर, कि ये हथौड़े के स्ट्रोक्स हैं। फ्रॉम एंड
आयरन मिल, जो कि एक आयरन मिल में उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय, तो आसपास लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, उसने पूरी अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और चलने लगा। डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिस दिशा में आवाज़ आ रही थी उस तरफ। द रामस, जो आयरन वर्क्स विच वॉज नाउ क्लोज डाउन, ये वो मिल थी जो अब बंद हो गई है। वर नॉट सो लॉन्ग large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summer time, long lines of heavily loaded barges, समर में यहाँ पे heavily loaded barges and straws slid down the canal which led to large island lake. And winter time में the roads near the mill were black by all the coal, पूरे उसके मिल के कोयले से काले हो जाते हैं। Dust which shifted down from a big charcoal case during one of the long dark evening, ऐसी एक शाम में जस्ट बिफोर क्रिसमस, जो कि अगले दिन क्रिसमस था, क्रिसमस के बिफोर की शाम थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, मास्टर और उसके हेल्पर वहाँ फर्नेस के आगे बैठे थे, वेटिंग फॉर एन पिग आयरन, वो पिग आयरन का वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग में रखी थी। टू बी रेडी टू पुट ऑन अवेल एवरी नाउ एंड देन, तभी वन ऑफ देम गॉट अप स्टर एंड ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक बड़ी सी आयरन बार के साथ देने लगा। रनिंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन, वो थोड़े मार मार के पसीने पसीने हो गया। दो एज वाज द कस्टम, जैसी कस्टम सी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उसने कुछ नहीं पहना था, एक लंबी सी शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वुडन शूज़ पहने थे, क्योंकि वुडन शूज़ गर्म नहीं होंगे लोहे के पास काम करते हुए। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन फोर्ज, जो बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। द बिग ब्लोज ग्राउंड एंड बर्निंग ऑफ चोल क्रैक्ड, द फायर बॉय स्लोव्ड चारकोल इनटू मो एंड फर्नेस, ग्रेट डील ऑफ केटर, उसमें आग में वो कोयले डालते जा रहे थे, आग बढ़ती जा रही। आउटसाइड द रोड टॉप वाटरफॉल द शार्प नॉर्थ and wished rain against the brick rock. It was probably on account of all noise. इन सारी आवाज़ों के बीच the blacksmith did not notice that man had opened the gate, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया है, and entered the fort, अंदर आ गया है। Until he stood close up the furnace, जब तक वो उनके भट्टी के पास नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होती रात में, अट्रैक्टेड बाय फोर्स एंड बाय ग्लो लाइट विच स्केप्ड थ्रू स्कूटी पेंस एंड कम इनटू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर, या फिर ठंड में अपने आप को गर्म करने के लिए भी लोग बाग यहाँ आ जाते हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ देखा, इनडिफरेंटली इन एटर्डर, ही लुक्ड द वे पीपुल इस टाइप यूजुअली डिड, जैसा कि ही लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा था, रैगड कपड़े फटे थे, एंड विद बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसने कुछ चूहेदानियाँ ले रखी थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ ठहर सकता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड हार्टिली कॉन्स्टेंट विद हॉरिली एम ए सिंगल वर्ड, दैट ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, कि वो यहाँ कुछ केवल यहाँ खुद को गर्म करना चाहता है और सोना चाहता है। इन दोज डेज राजनसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, ये एक आयरन मास्टर के द्वारा ली गई थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका उद्देश्य एक गुड आयरन मार्केट को शिप तक ले जाना था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो दिन रात टू सी द वर्क एज डन एज वेल एज पॉसिबल, दिन रात वो देखता था कि कितना काम हुआ है। एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, वो उसी वक्त वहाँ पे आया मालिक। वन ऑफ द नाइटी साउंड्स इंस्पेक्शन, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा द टॉल रेगा मफिन हु हैड ईज्ड हिज वे क्लोज टू फर्नेस, जो फर्नेस के सारे वेट स्टीम रॉस फ्रॉम वेट रैक्स, उसके फटे पुराने कपड़े। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा, एंड टोर
ही जिस साउच हैड टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज, उसने अपना हेड उतार के बड़े पास आके उसे देखा। बट ऑफकोर्स इट इज़ यू, अच्छा ये तुम हो। निल्स ओरलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड टेप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर राजमसो, उसने पहले कभी राजमसो मास्टर को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसका नाम क्या है ये भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये जेंटलमैन ये सोच रहा है कि वो उसका कोई पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम कपल ऑफ कॉर्नर, शायद वो उसकी तरफ कुछ कपल ऑफ एक दो कॉर्नर फेंक दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसलिए वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था। ऑल एट वंस, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कुछ मुझे बुरा हुआ है। ही सेड, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम रेजिमेंट, अगर तुमने रेजिमेंट से रिजाइंड नहीं किया होता। सेड आयरन मास्टर का, दैट वाज द मिस्टेक, ये मिस्टेक थी जो तुमने की। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसी के साथ आज हमारा लेसन यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।